न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ सोनल। कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूं, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें कि लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स की स्टेज पर खड़ी है। आइए देखते हैं। कांग्रेस मंथन, सिद्धरमैया से खींचतान के बीच डीके शिव कुमार ने फेंकी गुगली। भाजपा द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला करने के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के बीच हाई वोल्टेज संघर्ष की चर्चा तेज हो गई है। जैसे जैसे चुनाव के करीब आ रहे हैं, कांग्रेस नेता शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच जारी सत्ता संघर्ष की चर्चा भी जोर पकड़ती जा रही है। फिलहाल कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच सामंजस्य है और कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मीडिया घरानों द्वारा किए गए आंतरिक सर्वेक्षण में पार्टी को आसानी से बहुमत मिलने की बात कही जा रही है। सर्वेक्षण के नतीजों ने भाजपा को चुनौती देने वाले दोनों नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को और तेज कर दिया है। पार्टी के सत्ता में आने पर शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। यह खींचतान तब और स्पष्ट हो गई जब सिद्धरमैया के वफादार विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि वह मुख्यमंत्री बनेंगे। इस घटनाक्रम से पार्टी, खासकर शिव कुमार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया है कि वह कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि शिव कुमार और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनने की होड़ में पार्टी की हार सुनिश्चित करेंगे। हालांकि स्थिति पर काबू पा लिया गया और पार्टी आलाकमान जल्दी से डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया और शिव कुमार और सिद्धरमैया खेमे के बयानों को रोक दिया गया। कर्नाटक में सफलतापूर्वक भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। और एक अपडेट सामने लेकर आए हैं सीबीआई ईडी को लेकर। मैंने पीएम मोदी को 1000 करोड़ दिए, सीबीआई ईडी पर केस दर्ज कर दूंगा, प्रेस वार्ता में बोले केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई के समन के बाद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि कोई एक शराब घोटाला नहीं हुआ है, सीबीआई और ईडी को कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो पूरी दुनिया में अब कोई भी ईमानदार नहीं बचा। उन्होंने धमकी भी दी है कि वो ईडी और सीबीआई पर केस कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि मुझे सीबीआई ने बुलाया है, मैं जरूर जाऊंगा। यदि भाजपा वालों ने सीबीआई को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है तो फिर वो मुझे जरूर अरेस्ट करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने अदालत में झूठे बयान दिए हैं। शराब घोटाला मामला कुछ नहीं है, झूठ की बुनियाद पर मुकदमे बनाए गए हैं। एजेंसियों के पास 1 रुपये के घोटाले का भी प्रमाण नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसियों ने मारपीट करके और गवाहों को डरा धमका कर केजरीवाल और सिसोदिया का नाम कबूल कराया है। सीबीआई का समन मिलने से तिल मिलाए अरविंद केजरीवाल ने एजेंसियों पर तंज करते हुए कहा कि मैं प्रेस वार्ता में कहता हूं कि मैंने 17 सितंबर की शाम 7 बजे पीएम नरेंद्र मोदी जी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे। अगर केवल आरोप लगाने मात्र से कार्रवाई हो सकती है तो कर लो अरेस्ट नरेंद्र मोदी को। कार्रवाई के लिए सबूत तो चाहिए ना, या ऐसे ही कार्रवाई हो जाएगी। दिल्ली सीएम ने कहा कि आप सरकार द्वारा लाई गई नई शराब नीति एक अच्छी नीति थी, जिससे शराब के कारोबार से पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाता। केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई का कहना है कि 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, मगर 400 बार छापेमारी के बावजूद एजेंसियों को पैसे नहीं मिले। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने दिल्ली विधानसभा में भ्रष्टाचार पर बात की थी, मैं जान गया था कि अब मेरा नंबर आ चुका है। हालांकि इस दौरान केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि यदि उनकी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो जांच के आदेश होते ही उसे वापस क्यों ले लिया गया। एक और अपडेट सामने लेकर आए हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेकर। मैंने झूठ बोला था, आखिर किस बयान के लिए पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कही ये बात। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक पीएम नरेंद्र मोदी
जी को लेकर दिए गए अपने बयान से पलट गए हैं। अब मलिक ने कहा कि उन्होंने झूठ बोला था। सत्यपाल मलिक ने यह बात एक साक्षात्कार में कही है। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने जनवरी 2022 में कहा था कि अमित शाह ने उन्हें बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना दिमाग खो दिया है। दरअसल इंटरव्यू के दौरान करण थापर ने सत्यपाल मलिक से प्रधानमंत्री को लेकर विवादास्पद बयान को लेकर सवाल किया था। इस बयान में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर कहा था कि मैंने उनसे मतलब मोदी से कहा कि आपके लिए तो मरे थे, आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा कि अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उनसे कहा सत्यपाल इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाएगा। अब इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने हम अपने ही बयान से पलट गए। उन्होंने कहा मैंने अमित शाह से जुड़े बयान के बारे में पूरी तरह झूठ बोला था, उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मैं इस बयान को वापस लेता हूं, उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। इसी मुद्दे को लेकर अब जब करण थापर ने सत्यपाल मलिक से दोबारा सवाल पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया है कि वह गलत थे। बता दें कि सत्यपाल मलिक ने जनवरी 2022 में हरियाणा के दादरी में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने किसानों की मौत का मसला उठाया था। एक और अपडेट सामने लेकर आया है सरकारी नौकरी को लेकर। इस राज्य की सरकार जल्द देगी 2 लाख सरकारी नौकरी। सीएम ने खुद कही ये बड़ी बातें। बिहार के युवाओं को आगामी माहों में 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार जी ने भर्ती अभियान के तहत ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा कर्मचारियों को भी उचित वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभ प्राप्त होंगे। पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड मुख्यालय में अंबेडकर जयंती के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा हमने 7 दलों के गठबंधन ने प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। इस वर्ष के आखिर तक प्रदेश में बड़े आंकड़े में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेगी। उन्होंने कहा आगामी महीनों में सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां आरंभ की जाएगी। हम आने वाले महीनों में 2 लाख सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। सीएम ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा सरकारी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत नए नियमों के बारे में विपक्ष सदस्य झूठ फैला रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सरकारी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए नए नियमों को अनुमति दी है। इससे सभी को लाभ होगा, जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें भी या नई भर्ती वालों को भी। बिहार में गठबंधन सरकार में 7 दल जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सम्मिलित है, जिनके 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 160 से ज्यादा एमएलए है। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में सरकारी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए नए नियमों को अनुमति दी है। अब राज्य सरकार सरकारी स्कूल अध्यापकों की भर्ती के लिए एक अलग आयोग का गठन करेगी। राजनीति का सिलसिला थमने वालों में से नहीं है। ऐसे ही राजनीति को लेकर और भी अपडेट्स आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।